फाइन आर्ट्स। बसोहली स्कूल पहाड़ी राज्यों के काम का पहला और सबसे नाटकीय उदाहरण बसोहली का है। 1678 से 1695 तक एक प्रबुद्ध राजकुमार कृपाल पाल ने राज्य पर शासन किया। उसके अधीन बसोहली ने एक विशिष्ट और शानदार शैली विकसित की। यह प्राथमिक रंगों और गर्म पीले रंग के एक मजबूत उपयोग की विशेषता है। पृष्ठभूमि और क्षितिज को भरना, वनस्पति के शैलीबद्ध उपचार और आभूषणों में मोती के प्रतिनिधित्व की नकल करने के लिए सफेद रंग को ऊपर उठाना। हालांकि बसोहली पेंटिंग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भरिंग के पंखों के छोटे चमकीले हरे कणों का उपयोग आभूषणों को चित्रित करने और पन्ना के प्रभाव को अनुकरण करने के लिए है। अपने जीवन पैलेट और लालित्य में वे पश्चिमी भारत के चित्रों के चौरपंशिका समूह के सौंदर्यशास्त्र को साझा करते हैं। बसोहली चित्रकारों का सबसे लोकप्रिय विषय भानु दत्ता की रसमंजरी थी। 1694-95 में एक तारखान बढ़ाई चित्रकार देविदा ने अपने संरक्षक कृपाल पाल के लिए एक शानदार श्रृंखला की। भागवत पुराण और रागमाला अन्य लोकप्रिय विषय थे। कलाकारों ने स्थानीय राजाओं के चित्रों को उनकी पत्नियों, दरबारियों, ज्योतिषियों, भिक्षुओं, दरबारियों और अन्य लोगों के साथ चित्रित किया। जबकि बसोहली के कलाकार शिल्पकार धीरे धीरे अन्य पहाड़ी राज्यों जैसे चंबा और कुल्लू में फैल गए, जिससे बसोहली कलाम की स्थानीय विविधताओं को जन्म मिला। 1690 से 1730 के दशक के दौरान चित्रकला की एक नई शैली प्रचलन में आई, जिसे गुलेर कांगड़ा चरण कहा गया। इस अवधि के दौरान कलाकारों ने प्रयोग और कामचलाऊ व्यवस्था में लिप्त रहे, जो अंततः कांगड़ा शैली में परिणत हुए और ढले। इसलिए बसोहली में उत्पन्न शैली धीरे धीरे मनकोट, नूरपुर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, चंबा, गुलेर और कांगड़ा के अन्य पहाड़ी राज्यों में फैल गई। संस्कृत महाकाव्य रामायण बसोहली और कुल्लू के पहाड़ी कलाकारों के पसंदीदा ग्रंथों में से एक था। इस सेट का नाम शानगरी से लिया गया है, जो कुल्लू शाही परिवार की एक शाखा के निवास स्थान, संरक्षक और पूर्व में इस सेट के मालिक थे। कुल्लू कलाकारों के ये काम बसोहली और बिलासपुर की शैलियों से अलग अलग डिग्री से प्रभावित थे। राम अपने वनवास के बारे में सीखते हैं और अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़ने की तैयारी करते हैं। मन की समता बनाए रखते हुए राम अपनी संपत्ति को देने के अपने अंतिम कृत्यों में शामिल हो गए। राम के अनुरोध पर उनके भाई ने अपना सामान ढेर कर दिया और भीड़ अपने प्रिय राम की कृपा प्राप्त करने के लिए इकट्ठा होने लगती है। आभूषण, बलि के बर्तन, 1000 गाय और अन्य खजाने। बाईं ओर अलग सीता के साथ 2 राजकुमार खड़े हैं। एक कालीन पर प्राप्तकर्ताओं की भीड़ उनकी ओर बढ़ रही है। चित्रकार सावधानी से विभिन्न प्रकारों का परिचय देता है: वैरागी, ब्राह्मण, दरबारी, सामान्य और शाही घराने के नौकर। सोने के सिक्कों और कालीन पर कपड़ों के ढेर और महत्वपूर्ण घटना से अनजान गायों और बछड़ों का प्रतिनिधित्व किए जाने वाले उदार उपहार हैं, जो गर्दन को खींचे हुए, टकटकी लगाए हुए और खुले हुए मुंह से राम की ओर देख रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को अलग अलग भावों के माध्यम से संवेदनशील रूप से चित्रित किया गया है। शांत लेकिन धीरे से मुस्कुराते हुए राम, जिज्ञासु लक्ष्मण, एक आशंकित सीता, ब्राह्मण प्राप्त करने के लिए तैयार लेकिन बिना किसी खुशी के, और अन्य अविश्वास और कृतज्ञता के भाव के साथ। ललित प्रभावों को प्राप्त करने का आनंद लेते हुए कलाकार राम द्वारा धारण किए गए परिधान की पारदर्शिता, ब्राह्मणों के गाल और ठुड्डी पर दाढ़ी, तिलक के निशान, आभूषण और हथियारों को खुशी से दर्शाता है। उसी सेट की एक अन्य पेंटिंग में राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ राक्षसों को हराने के लिए जंगल में दिखाया गया है, जो उनकी ध्यान प्रथाओं को परेशान करके और उनके अनुष्ठानों को दूषित करके उन्हें परेशान करेंगे। इस पेंटिंग की एक दिलचस्प विशेषता जानवरों का प्रतिनिधित्व है, जो चुपके से पेड़ों के पीछे छिपे हुए हैं, आधे भारी प्रकोप में छिपे हुए हैं। कलाकार द्वारा बाईं ओर एक भेड़िया और दाईं ओर एक बाघ का एक चतुर्खंडित चित्रण न केवल जंगल को एक घने अभेद्य जंगल के रूप में चरित्र देता है, जो हर जगह छिपे हुए क्रूर जानवरों से आबाद है, बल्कि पेंटिंग के बारे में एक भावनात्मक मूल्य भी जोड़ता है।
दो युवा राजकुमारों का असाधारण साहस। जानवरों का आंशिक प्रतिनिधित्व काम में रहस्य जोड़ता है क्योंकि उनके भेष में राक्षस होने की संभावना है। कोचिंग 6